आइए देखते हैं 4 बजे से पहले 4 बड़ी खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान एसजी राजू ने कहा कि जांच के आधार पर ही मजिस्ट्रेट ने उनकी गिरफ्तारी को मंजूरी दी थी। ऐसे में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली रिट पिटीशन सही नहीं है। किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। एसजी ने यह भी कहा कि आबकारी नीति को केजरीवाल द्वारा ही परमिशन दी गई है। गोवा से दिल्ली तक हवाला के जरिए करीब 45 करोड़ रुपए भेजे गए थे। इस रकम का इस्तेमाल गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने किया था, लेकिन केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने इसे गलत बताया। सिंघवी ने कहा कि सीबीआई की दलीलों में कोई भी दम नहीं है। उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों की भी जाति देखे जाने लगी है। सुल्तानपुर में एक ज्वेलर के यहां लूट के मुख्य आरोपी के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए। लूट के आरोपी मंगेश यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मंगेश यादव की जाति देखकर उसका एनकाउंटर किया गया है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि इस डकैती कांड के मुख्य आरोपियों का सत्ता से संबंध है, इसीलिए मंगेश यादव को फंसाकर उसे एनकाउंटर में मारा गया है। सुल्तानपुर में 28 अगस्त को ज्वेलरी के शोरूम में 1.5 करोड़ रुपए की डकैती हुई थी। 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि 1 लाख का फरार आरोपी मंगेश यादव गुरुवार सुबह पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। बिहार में अगले साल चुनाव होना है और तेजस्वी यादव ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। तेजस्वी अब कुशवाहा समाज को साधने में लग गए। जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस पर कुशवाहा समाज को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। तेजस्वी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह कुशवाहा समाज का ध्यान रखा गया, उसी तरह विधानसभा चुनाव में भी उनका ख्याल रखा जाएगा। तेजस्वी ने यह भी कहा कि यादव और कुशवाहा भाई भाई हैं और अब इनमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हमने कहा था कि आप 1 कदम चलिएगा, हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। उस हिसाब से हमने लोकसभा में टिकट भी बांटने का काम किया और अभय कुशवाहा जी को लोकसभा का राष्ट्रीय जनता दल का नेता भी हम लोगों ने बनाने का काम। अब यादव भाई और कुशवाहा भाई में लड़ाई नहीं होगा, एक भाई बन करके अधिकार और पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को, दलित अल्पसंख्यक समाज को दिलाने का काम करेगा। 2.5 साल से यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान आया है। पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं और इस काम में भारत, चीन या ब्राजील मध्यस्थता कर सकते हैं। पुतिन ने कहा कि 2022 में जब जंग की शुरुआत हुई थी, तब तुर्की ने दोनों देशों के बीच समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन तब यूक्रेन ने शर्तें नहीं मानी थी। पुतिन ने जंग रोकने के लिए 2 शर्तें रखी। पहली शर्त यह कि यूक्रेन को 4 शहरों से अपनी सेना हटानी होगी और दूसरी शर्त यह है कि यूक्रेन कभी नाटो में शामिल नहीं होगा। पुतिन से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी ये कह चुके हैं कि रूस और यूक्रेन का शांति सम्मेलन भारत में आयोजित किया जा सकता है।